हाँ? क्या हुआ? कौन? चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टील, एलडी से बना था, रॉट आयरन बना था। पहले रॉट आयरन में स्पीक ग्लाइसिन डाला था, जिससे आपके क्या बन गया था। इसके बाद जो स्टील निकलती है ना, उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है हीटिंग ट्रीटमेंट और एक होता है आपका सरफेस ट्रीटमेंट। हीटिंग ट्रीटमेंट का नाम होता है जो हमारी स्टील मिली थी। आओ बेटा आओ। जो हमारी स्टील मिली थी ना कल, उसके दो ट्रीटमेंट है। एक एनिलीन क्वंचिंग और सरफेस ट्रीटमेंट। उसमें दो प्रोसेस किए जाते हैं। कौन कौन से? ठीक है, एक केस हार्डनिंग और एक नाइट राइडिंग। ठीक है, नोट करो फटाफट से। आज मैंने देखो टाइम पे चालू कर दिया ना। अब नाराज नहीं है ना? खुश है? टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ आज, है ना? नोट करो। भाई जिन्होंने YouTube चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पूछो क्यों? कल एक वीडियो डाला था आपके फायदे का, उसको देख के अपने पेरेंट्स को भी दिखा देना। और कल भी दो वीडियो बनाए मैंने रात को 2 बजे तक। ठीक है, उसमें क्या करा है, जो वीडियो ये था ना उससे कनेक्टेड एक और वीडियो कल, फिर जब एक और बना रहा था कनेक्टेड नहीं, तो मुझे लगा इसमें अधूरा रह गया कुछ। अच्छा बेटा आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। तो फिर मैंने क्या करा, उसको नहीं एडिट नहीं, दूसरा वीडियो बनाया, उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन। नहीं आया समझ में? पार्ट 2 नहीं बोल सकते ना, लेकिन लोग देखते नहीं कि बैकलॉग है, छोड़ दो, समझ में नहीं आएगा। आदत यही पड़ी हुई है। जैसे पार्ट 2 पढ़ा दो ना, अगर अरे सर मैं नहीं पढ़ रहा, कैन आई गो सर? क्यों? यस सर डेफिनेटली। ये तो हमारा प्लेजर है, आपके आ रहे हैं यार, कम से कम आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, जंप करो जंप करो। स्टील से बनाई है, कास्ट आयरन नहीं है, टूटेगा नहीं। इसलिए बोला मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस में आपको हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प देंगे। आपके मन के सारे डाउट्स ऐसे लगे हैं जैसे क्लास में आपके मन में आ रहे थे और ये तो यही बोल दिया इन्होंने। ठीक है, और सारे डाउट वही आएंगे जो आपको आ रहे हैं। भाई 3 तो बना दिए मैंने, 3 अपलोड करूंगा एक साथ दौड़ 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 अगले वीक में। तो अगले वीक तक आपके पास एग्जाम्स की डेट भी अब तो चेंज हो गई, क्योंकि जब मैंने बना के डाला था ना ये वीडियो, उसके बाद चेंज हुई थी डेट्स। 20 मार्च आ गई, बताओ ये कोई होता है क्या यार? नहीं पता आपको? ओ नहीं नहीं, मेंस की नहीं, ओलंपियाड की। पहले 5 मार्च थी। हाँ, पहले 5 मार्च थी ना, अब 20 मार्च हो गई केमिस्ट्री ओलंपियाड। और केमिस्ट्री ओलंपियाड में उन्होंने ये कर दिया कि टॉप 5 को ले लेंगे उसी एग्जाम के, सीधा इंटरनेशनल। कैंप वैम्प खत्म हो गया इस साल। नहीं पता ना, ये इसीलिए कह रहा हूं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। क्या लेट आता है, ये को सेंस है यार?
तुम वो लोग हो जो टाइम वेस्ट होने पर मुंडी नीचे कर लेते हो और खुद लेट आते हो। 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, इतना डीपली सिंसियरिटी से पढ़ाया मैंने, डेडिकेटेडली। नहीं, अबे आना है। कौन बोला? बच्चे लोग ना, नहीं अपन पढ़ेंगे, लिख लिए का है टिकट में। आज बेटा अबे खुश नसीब है जो क्लास में आ गए। हम टीचर, आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे हो। आप लोग तो चाहते तो ऑनलाइन भी देख सकते थे। ये डेडिकेशन शो करता है। हाँ अभी लाया नया, लाए हुए 2 महीने हो गए, यूज अप किया है, टाइम ही नहीं मिला। अब जरूरत लगी मुझे, क्योंकि जैसे गाड़ी से जाता हूँ कोई ना कोई आके पूछ लेता कुछ ना कुछ, तो जो भी डाउट पूछते हो ना, तो वो भी सब कवर कर दिया मैंने उसमें। क्या बोला मैंने? सब उसमें कवर होते जाएंगे। कल तो मैंने नई तरीके से बनाया वीडियो, पता पहली बार। बताओ कैसे? है ना, वो तो ठीक है, कल नई चीज सीखी मैंने। नहीं, तुम्हारे चक्कर में कल चीज नहीं सीखी। पाई चार्ट समझते हो? तो कल बैठ के पाई चार्ट सीखा बनाना मैंने, स्लाइड पे। सोचिए मेरे जैसे देसी आदमी टेक्निकल हो गया, कट 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 बनाया पाई चार्ट, स्टडी को कवर किया। ठीक है, कितना परसेंट क्या पढ़ना है, कितना परसेंट का कितना रोल, कितने पर, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है आपको, तो वो सब बनाया मैंने। फिर उसके बाद उससे वीडियो बनाया। फिर उसको बनाते बनाते ऐसे लगा इसमें कुछ और डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और अगर मैंने इसी में बोल दिया तो वीडियो बर्बाद हो जाएगा। सबको पता है तो फिर वापस उसको खत्म करके फिर बैठा, फिर दूसरा एनालिसिस किया, और दूसरा एनालिसिस क्या बढ़िया चार्ट बना मस्त। पता है कैसे? आपके सिलेक्शन को मैंने ना ऐसे कवर किया यूं करते हुए, ये पूरा सर्कल बनेगा वो। और एक अच्छी रैंक के लिए जो ये सर्कल बनता है, उस सर्कल को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, आप समझ बात को? वो मैंने पॉइंट लिखे हैं सारे। अब वो सब नहीं पता भाई, देख बैठा, दिल से आवाज आई, उसने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, वो सर्कल अपने आप ही बन गया, अपने दिल ने, एक्सपीरियंस ने। सच्चाई है, इनोवेशन ऐसे ही होते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनको कुछ पता थोड़ी होता, बैठ जाते हो तो कुछ ना कुछ करते रहते करते रहते, अचानक दिमाग में आता है अच्छा ऐसे भी कर लो देखें। तो जब मैंने वो चार्ट बनाया तब मुझे लगा भाई तो बिल्कुल 360 वाला बन गया एकदम। वो भी कब पता चला मुझे, पता है? जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो बना, लाइव वीडियो में समझ में आया मुझे भी। मैंने कहा ये तो पूरा बन गया बे। तुम देखना, सुनना, आपको भी लगेगा हाँ। और लिटरली बता रहा हूं मैं कि वो मैंने वहीं बैठ के बनाया रात को, और मैंने इसीलिए मेंशन भी किया ऐसे कि टाइम देखो कितने बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जरूर देखना इस चीज को। और उसके अंदर ये चीज मैंने बताई कि आप डिप्रेस किस वजह से होते हो और आपकी गलती क्या होती है, आपको कितना परसेंट डिप्रेस होना चाहिए अगर डिप्रेशन भी आ रहा है। बिकॉज हम क्या गलती करते हैं, एक पॉइंट मैं बोला ये बात मैंने कि इनमें से एक पॉइंट आपका मिसिंग होता है और 100% डिप्रेस हो जाता हो। तो कम से कम ये तो देखो कि आपका डिप्रेशन कितने परसेंट वाला है, उस डिप्रेशन का रोल कितना है आपकी स्टडी में या सिलेक्शन नहीं होने में। हम तो सारा सारा ही मान लेते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज डिवाइड किया, होमवर्क का इतना, इसका इतना, इसका इतना, और हमारा होमवर्क नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं, खत्म, कुछ हो ही नहीं सकता सर। आप नहीं, वो तो पहले हो चुका 14 को, ये इट्स ओवर नहीं हुआ अभी। ये तो ये होता है कि कुछ हो नहीं सकता। इट्स ओवर तो तब होता है जब कुछ हो गया उसके बाद आपने उसको छोड़ा, यहां तो कुछ होगा ही नहीं। पॉइंट समझे बात को? यहां तो लिखना इट इज नॉट पॉसिबल, हमसे ना हो पाएगा, हम इसके लायक नहीं है। समझ रहे हो बात को? बहुत अंतर होता है। शुरू में लगता है ना फोड़ देंगे, ट्रेन में बैठते हैं जब 11वीं के अंदर पहली बार अपने शहर से आ रहे कोटा, नहीं नहीं टॉपर नहीं हो, बगल वाले अंकल पूछते बेटा कहाँ जा रहे हो, अंकल कोटा। क्या करने जा रहे हो बेटा? अंकल आईटी। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे बेटा? अंकल स्कूल में ही पढ़ते थे।
मेरा मतलब स्कूल का नाम क्या था? अच्छा, ये स्कूल था। अब अंकल ने पूछा नहीं ना, तो भी जिम्मेदारी बनती ना। अंकल फर्स्ट आती थी मेरी वहां पे, टॉपर था मैं अंकल से। अंकल बचपन से फर्स्ट में ही आया हूँ उस क्लास में। ओके बेटा, वेरी गुड। क्या टारगेट कर रहा है अंकल? ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा मैं, कंप्यूटर साइंस आईटी मुंबई लेना है। अंकल को पता, उनका बेटा भी पिछले साल आया था। अंकल बैठे हुए क्या सोच रहे आप समझ सकते हो आप। बट अंकल ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अंकल से मिलने जा रहे हैं अपने बच्चे से, और मिलने भी क्या जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर नहीं समझ में आया तो फिर सामान लेके वापस आऊंगा। तो अंकल की शक्ल आप समझ सकते कैसी होगी। उनको अपना बेटा नजर आ रहा है। बेटा 1 साल बाद इसी ट्रेन में वापस जब अपने शहर जाएंगे तब मिलेंगे। हो सकता है ये दिन 6 महीने बाद ही आ जाए। आपको याद है आपके साथ भी हुआ था ट्रेन में बैठने के बाद? ये मैं, अच्छा पहले ही पता था कुछ नहीं हो सकता। पैदल भी आए होंगे कई तो, ऑटो में भी आए होंगे, एरोप्लेन में भी आए होंगे कई। एक एग्जाम्पल पुट किया है मैंने ट्रेन का, क्योंकि उसमें ज्यादा आए होंगे। एवरेज लिया जाता है हमेशा, तुम्हारी तरह नहीं लिया जाता। समझे? तुम्हें तो बैलगाड़ी से भी उतार दिया जाता है। समझे? ये पैसा नहीं है, निकलो चल पैदल हो। सड़क भी मना कर दे, साले काय चल रहा है बोझ धरती पे, हट वो गड्ढा में चल। समझ में आई बात को? तो अगर हम अपनी दिल की मान ले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अभी तक पढ़े क्यों? क्योंकि हमने अपने माँ बाप की सुनी। कैसे बताओ? बचपन में कभी मन किया पढ़ने का? कभी नहीं। दो टिकाई पढ़ लिए। सिंपल बात बताता हूँ, बहुत सिंपल। अगर उस समय पेरेंट्स मैच्योरिटी देते, और मैच्योरिटी में ये कहते कि नहीं बेटा तुम्हारी इच्छा हो जो करो, यू आर फ्री, तो कुछ होता ही नहीं लाइफ में। ठीक है, आज भी वही वाला गाना गाते, जंगल जंगल फूल खिला है। याद है? यही तो गाना है, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। तुम भी यही गाते फिरते। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं होता तुम्हारे पास। वो गनीमत थी कि वो तो जंगल में घूम रहा था, तुम शहर शहर घूम रहे थे। पॉइंट समझे? तो पेरेंट्स की अगर सुन ली होती तो क्या होता, नहीं सुनी तो क्या होता, वो समझा दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि आप पढ़े कैसे। जब तक आपको टिकाई नहीं, जब तक आप पे गुस्सा नहीं किया, जब तक आपको डांटा नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये लेवल भी कम पड़ गए थे, तो एक लेवल और होता है फिर आखिरी हथियार पिताजी के पास। मनोज ये कास्ट आयरन से नहीं बना, स्टील से। बैठ जाओ बेटा, ये नहीं टूटेगा। ये मोटा लग रहा तुझको? वो तुझे क्या कहेगा, तेरा अस्तित्व है ही नहीं। ये बोलेगा तो क्या बोलेगा तुमको पता है? ऐसे जाओगे उड़ते उड़ते। तू मोटा लग रहा, तुम मोटा बोला तेरे को बैठते हुए। अरे इसीलिए बेइज्जती कर रहे हैं इसका, तू चिंता मत कर हम। चलिए, आई होप आपको सौभाग्य होंगे। देखो क्लास में एंटर करा जब क्या था और अब क्या स्थिति है। सॉरी दीदी। क्या करूं, अगर मैं खाली बच्चों और बेंचों को पढ़ा देता तो क्या मतलब था? कम से कम बच्चे तो होने चाहिए पढ़ाने के लिए। चलिए, कल हम क्या पढ़ रहे थे पता है? स्टील। और स्टील के अंदर हमें क्या करते हैं, अब स्टील जब निकालते हैं तो स्टील के यूज होते हैं अलग अलग। एक स्टील बेंच बनाने के काम आती है, एक स्टील जो है आपकी रेल के डब्बे बनाने के काम आती है, एक स्टील रेल की पटरी बनाने के काम आती है। पॉइंट समझे? रेल के डब्बे के अंदर कभी नहीं बोलते कि मोटा आ गया, क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है स्टील। भाई टेंशन में आ जाए बगल वाला की बैठ के टूट गई तो, हाँ पता लगा ट्रेन की पटरी नीचे धंसी, चलेगी कैसे ट्रेन? लॉजिक है यार, उसमें क्या गलत है? तो यहाँ पर समझ गए आपको, स्टील के अलग अलग यूज होते हैं, क्योंकि तो वो यूज अलग अलग होते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। तो अपने को इतना डीप में तो जाना नहीं है, अपने को तो डेफिनेशन याद करनी। काम की चीज क्या है? सीधी लिखी हुई है ऐसे, ये एनिलिंग कहलाती है। सही है क्या? टिक कर देंगे, हाँ कहलाती है।
अभी क्या कहलाती है तो बताओ। तो सुनो, बचपन में कभी भी आपने ऐसे देखा सड़क के ऊपर जाते हुए, या कहीं भी फिल्मों में देखा हो, युद्ध वाली मूवियां देखी है जिसमें तलवारें बनती हैं, तो उसमें आपके लुहार करके एक प्रजाति होती है, वो ऐसे करके अंगीठी जलाते रहते हैं, उसमें लोहे को तपता रहता है, और जब लोहा तपता रहता है तो रेड दिखता है एकदम, और रेड दिखने के बाद उसे निकाल के पानी में डाल देते हैं, इससे पानी में डाल के निकालते हैं, उसे कूटते रहते हैं, फिर कूटने के बाद वो तलवार बन जाती है। ठीक है, तलवार बन लो या जो भी बनानी है बना लो। ठीक है, घर के जो छोटे छोटे यूजेस होते हैं ना, उसमें काम आती है, जैसे हथौड़ी बना लिया, ठीक है, चाकू बना लिया, ठीक है। उसको एनीलिंग कहते हैं। अरे रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील, डेफिनेशन क्या बनी? सुन तो ले पहले, समझ में नहीं आवे एक तो। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील अप टू ब्राइट रेडनेस एंड देन कूलिंग इट स्लोली स्लोली। ठीक है, कूलिंग करना है स्लोली, तो कूलिंग स्लोली करने से क्या होता है, वो स्टील जो हो जाती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाती है। इलास्टिक का मतलब ये नहीं कि पकड़ के उठा के चिंगम खा लिया। इलास्टिक मतलब पहले के रेस्पेक्ट में इतनी हो गई कि उसे शेप दिया जा सकता है। क्या होती है वो? क्या हो जाती है? अबे जागो। दूसरा पंचिंग, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील अप टू ब्राइट रेडनेस देन कूलिंग इट सडनली। ऐसे होता है एकदम से डाल दिया पानी में, चल आयरन की क्या बदतमीजी है। तो कई बार ऐसा होता है कि आयरन अच्छा होता है, उसे गुस्सा नहीं आता, घबराहट गुस्सा आ जाता है, वो क्या बदतमीजी है। तो आयरन क्या कभी कभी हार्ड और ब्रिटल होता है ना, तो कभी कभी आयरन को ज्यादा ब्रिटल हो जाता है गुस्सा आने से, तो फिर उसे मनाया जाता है ना, अरे यार तुम्हारे घर में किसी को बदतमीजी कर दी तुमने, तो हो सकता है कोई तो टॉलरेट कर ले, और कोई जो ऐसे आंखें दिखा दे, तो फिर अरे भाई गुस्सा मत कर। समझना मेरी बात। तो इस प्रोसेस में कभी कभी अगर स्टील थोड़ा सा क्या हो जाए, ब्रिटल तो हो जाता है, थोड़ा ज्यादा ब्रिटल हो जाए, तो फिर उसकी ब्रिटलनेस को डिसअपियर करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ क्वंच स्टील below redness, then cooling it slowly slowly. From this process brittleness disappear but hardness remains same. तीनों प्रोसेस समझ में आ गए? लिखो एनिलिंग, यही डेफिनेशन याद करनी है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील up to bright redness, process of heating of steel up to bright redness, process of heating of steel up to bright redness, then cooling it बोलो slowly. From this steel becomes, from this steel becomes बोलो soft and elastic. From this steel becomes soft and elastic. अगला लिखो दूसरा, quenching. Process of heating of steel up to bright redness. Same लिखो तो process of heating, process of heating of steel process of heating of steel up to bright redness, then cooling it
suddenly. Cooling it suddenly. From this, steel become hard and brittle. Steel becomes hard and brittle. ठीक है, अगला लिखो. Tempering. Process of heating of quench steel. Process of heating of quench steel. Process of heating of quench steel below redness. Below redness. Then cooling it. Slowly. Cooling it slowly. From this, from this, bolo, steel becomes, from this hardness remains same. From this, hardness remains same. And brittleness disappear. Hardness remains same and brittleness disappear. ठीक है भाई, जिंदा हो? कैंपस में तो नहीं हो? बेवकूफ है, कैंपस में ही तो बैठा है. ये है नींद में. कोई बात नहीं, हो जाता. केस हार्डनिंग. एक्चुअली जो लॉजिक आप दे रहे हो ना, उसका कोई सेंस नहीं है. नहा के आओ या ना आओ, नींद का उसे कोई लेना देना नहीं है. हम तो अजगरे जहां लिटाओ वहीं लेट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बचपन से याद है, 2-4 लात नहीं पड़े, मैं उठ तब तक क्या. अबे नहाया था अभी तो थोड़ी देर पहले. हाँ तो आपने कहा था ना नहा लो, हो गया वो, अब तो सो जाओ. माता जी इसलिए नहलवाती थी कि उठ के नहा ले ताकि फ्रेश हो जाएगा, ताकि नींद ना आवे. हम इतने बड़े अजगर की नहाने के बाद भी सो सकते हैं. बोला आपने कहा नहा लो, नहा लिया ना, अब क्यों परेशान कर रहे हो, अब तो सोने दो. कितने ऐसे महान व्यक्ति हमारी क्लास में, कितने तेजस्वी लोग हैं. हाँ तो लॉजिक फेल है, उससे कुछ नहीं होता. जो नहीं नहाते वो तो महापुरुष है, वो तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है. अरे सिंपल है ना. माता जी कितना ही चिल्लाती ने को. अरे कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि सो रहा हो और मम्मी ने कहा नहा लो, मना कर दिया नहीं नहाना मेरे को, थोड़ा मतलब एटीट्यूड दिखा दिया हो, और माता जी ने कहा अच्छा ठीक है ले पानी. कभी हुआ किसी के साथ? कितने भाग्यशाली लोग हैं. भाई थोड़ा पानी डाल दिया. माता जी मतलब कोई भी यार, पिताजी, छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन, किस किस के साथ हुआ ऐसा? वही मैं सोच रहा यार, ऐसे किससे नहीं होता यार, ये तो कॉमन चीज है. दूसरा दूसरा केस बाय केस स्टडी होती है ना, ऐसे एक ही थोड़ी होते हैं सारे. एक बार बताइए, सारे थोड़ी हो गए एक साथ, अलग अलग थे ना. अब दूसरा केस है, एक तो पानी होता, दूसरा उठ. किसी के साथ हुआ? नहीं नहीं, छोटा भाई बहन रिश्तेदार अगल बगल अड़ोस पड़ोस पापा मम्मी सब मिला के. अड़ोस पड़ोस मतलब होता है दोस्त आके उठाता है ना. हुआ ना ऐसा? बहुत हुआ. तीसरा केस कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं. कई बार पेरेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम भी इस फेज से गुजरे, क्यों बच्चों को परेशान करो, 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लेगा. हाँ बाबूजी बड़े समझदार होते हैं,
क्या दिक्कत है, अभी हम है ना, करने तो एंजॉय, बच्चे को सो रहा बेचारा, सोने दो, यही तो दिन है। उसके बाद जब इतना भाग्यशाली नहीं होना, वो तो कभी हो ही नहीं सकता, इंडिया में तो नहीं हो सकता एटलीस्ट। कभी भी संडे अंडे को तो छुट्टी हो या फेमस हो, वो अलग बात है। संडे अंडे तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि सोने दो, और हमारे पास भी एक वैलिड एक्सक्यूज होता है, 7 दिन से पढ़ तो रहा हूँ, आज तो संडे है। पिताजी बेचारे सोक्ड, कब पढ़ा था बे? एटीट्यूड हमें फुल होता है संडे को, पता नहीं कहां से इतना एटीट्यूड आ जाता है कि 7 दिन पढ़ाओ, अब डिस्टर्ब मत करना मम्मी, अब मैं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मजेदार बात, और लॉजिक ही देते हैं कि स्कूल की छुट्टी है ना, अब तो क्या दिक्कत, इतना पढ़ता तो हूँ, आपके कहने से रोज स्कूल भी चला जाता हूँ। मेरे कहना, तेरे को टेंशन नहीं है, तुझे नहीं पढ़ना? नहीं। तो आजकल के बच्चे तो जवाब भी दे देते, तुम तो फिर भी नहीं हो, अभी ये जनरेशन तो कोरोना जनरेशन है अभी। ये पता क्या, आइंस्टीन कौन सा पढ़ लिए थे ज्यादा? हाँ, यूट्यूब जिंदाबाद, उसने बोल दिया दुनिया में दोस्तों करीब कामयाब होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपको जानकर आसानी हैरानी होगी, आइंस्टीन भी 5 साल तक स्कूल नहीं गए थे, लेकिन आज वो देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। बच्चे को बोलो खट से सुन लो, दूसरा समझाओ उसको, पढ़ ले बेटा। आपको पता है पूरी दुनिया में जितने भी टॉप बिलियनियर्स है ना, वो सब बैक बेंचर्स थे, कोई टॉपर नहीं था। ले, तुम्हें समझा दिया, आईटी कर लो बेटा। अरे आपको पता है सारे टॉप बिलियनियर आईटीएंस नहीं है, उनके सीईओ हैं सिर्फ आईटीएंस। मतलब मेरी कंपनी में काम करेंगे ना आईटीएंस। हे भगवान, लॉजिक कुछ नहीं हो सकता, वहां समझ जाना पेरेंट्स को, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो अपने हाल पे। लेकिन पता है एक और लेफड़ा है, बताओ क्या? अपने हाल पे छोड़ दो तो जो हो सकता है वो भी नहीं हो सकता। मतलब अगर स्टेट यहाँ थी जो कि ऑलरेडी डेंजर थी, मतलब हमारी लेवल होते हैं स्टडी के, आपको ऐसा लगता है पिताजी चिल्ला रहे हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारी आदत है, पता है क्या, हमें लगता है हमारे पेरेंट्स ने ऐसे कैसे कह दिया, और हमें लगता है मैं तो पढ़ रहा हूँ। भाई डॉक्टर जो जाता है ना सच ही बोलता है। और आपको पता है बीमारी का एक लेवल होता है, तब तक वो बीमारी आपको अफेक्ट नहीं कर रही होती है। ये मालूम है आपको? नहीं मालूम ना, मैं बताता हूँ। जैसे फिल्मों में कभी, क्योंकि आजकल मजबूरी हो गई ये बोलना, पिक्चरों में देखा होगा। पहला, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है क्या हुआ, ये रिपोर्ट करो, खुश रहता है, चला जाता है, उसको कोई परेशानी नहीं आती, 2-3 खांसी आके रुक जाती है, फिर वापस आता है, डॉक्टर कुछ नहीं कहता, चलो ये दवाई खाओ, 4 दिन बाद आना। ठीक है, 4 दिन बाद आई, फिर आया, फिर कहा महीने भर बाद आना, भेज दिया। डॉक्टर साहब पहले 2-3 खांसी आती थी, लेकिन अब 5-6 खांसी आती है। मतलब समझ रहे हो आप? मैं क्या समझाना चाहता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, पॉइंट समझे? लेवल 1 था बीमारी का, तब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, आप इतने मजबूत थे कि आपने संभाल लिया अपने आप को। फिर आया लेवल 2, इम्यूनिटी हुई कमजोर। थर्ड, और अगर मैं अभी कोरिलेट करूं तो कोरोना भाई ने दिखाई दिया था, रात तो सब बात कर रहा अच्छे से और सुबह निपट गया। हुआ ये? हाँ, बहुतों को सेकेंड वेव में, कल ही न्यूज़पेपर में आया था कि थर्ड वेव 11 गुना कम थी। थर्ड वेव, सेकंड वेव में इतने इतने मरे थे, थर्ड वेव में इतने इतने, न्यूज़पेपर वाला ऐसे लिख रहा था जैसे बड़ा दुख हो कि इतने कम क्यों मरे। और मतलब उसने इतना अच्छे से लिखा, मुझे पढ़ कर आया, इसको बड़ी संवेदना हो रही, इसको और न्यूज मिल जाती। ये क्या हुआ? पॉइंट समझा रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बीमारी के लेवल होते हैं 1 2 3 4, और आपको पता है जब वो 4th स्टेज कवर करते हैं ना, वो जो सुनते हैं ना रात को मर गया, वो इसलिए होता है कि 4th स्टेज तक आगे निपट गया एक ही झटके में। तो आपको डांटते क्यों पेरेंट्स, चिल्लाते क्यों? क्योंकि वो 4th स्टेज ना आ जाए, जहां से रिकवर करना है मुश्किल है। डॉक्टर के पास जाते कभी नहीं कहते आप मेरे पास थोड़ा जल्दी आए होते तो बच जाता? बोलता है नहीं बोलता है? और बड़े स्टाइल से बोलता है 5 मिनट पहले अगर आप पेशेंट को लाते तो हम इसकी जान बचा पाते। भाई ऐसा क्या कर लेता 5 मिनट? वो डिफरेंस
आपके भी इसीलिए पेरेंट्स चिल्लाते हैं, डांटते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते। वो आपको उस स्टेट से नहीं डांट रहे जिस स्टेट में आप हो, आप अपने आप को उस स्टेट से कंपेयर कर रहे होते हो, क्योंकि आप तो पढ़ रहे होते हो, बट उन्हें पता है कि इस तरह से पढ़ेगा तो फोर्थ स्टेज जल्दी आ जाएगी, ये डिमोटिवेट हो रहा है, फोर्थ स्टेज में आ जाएगा इसी तरह, इसलिए वो थोड़ा अपने तरीके से समझाते हैं। और जहां तक समझाने वाली बात है ना, पिताजी माताजी को बचपन से हमने सिखाया कि ऐसे ही समझाओ। बताओ कैसे? पिताजी आए कॉफी का मग लेके, बेटा आप पढ़िए। पढ़ लूंगा पिताजी। पढ़। और इंडियन पिताजी तो ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ता नहीं सर तुम, अपन नहीं, आइंदा से एक बार बोलते पढ़ने बैठ जाना, दोबारा बोलूंगा जी पापा। ये बाबूजी, ये है अपने इंडियन बाबूजी, पिक्चरों वाले बाबूजी नहीं होते हैं। गलत सही मत पाल लेना, पिक्चरों में दिखाते हैं ऐसे पिताजी जो, वैसा कुछ नहीं होता है। बेल्ट, जूता, चप्पल, थप्पड़ सब तैयार रहता है उनके पास। तो हम पढ़े कब? जब उन्होंने ऐसे दो टिकाई बाल खींच के, वो प्यार से जो बेचारे बोल रहे थे बेटा जी पढ़ लीजिए, पिक्चरों में दिखाते हैं कॉफी का मग लेके आता है, पढ़ रहा बेटा पढ़ लो। तो बेटा फिर उसमें उल्टा भी होता है कि हमको भी वैसा पार्ट रखना पड़ता है। हम कैसे रहते हैं पता है ना आपको? गए बाबूजी छोड़ दिए पापा। केस हार्डनिंग, ओ क्या होता है ये? प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ, क्या होता है? प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन कार्बाइड ओवर द मोल्टन स्टील। मतलब कुल मिला के जो स्टील होती है उसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती है हार्ड, और उस हार्ड लेयर का नाम होता है आयरन कार्बाइड। और वो कार्बाइड की लेयर किससे बनाई जाती है? चारकोल से रिएक्ट करके। किससे? देखो, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन, बोलो, हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन कार्बाइड। Process of producing hard coating of iron carbide by treating it with charcoal. By treating it with charcoal over the molten steel. हाँ, स्टील के ऊपर ही तो कर रहा हूँ ये, ओवर द मोल्टन स्टील। अगला लिखो, नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग में लिखो, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ स्टील, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ, बोलो, आयरन नाइट्राइड। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन नाइट्राइड over the molten steel by treating it with ammonia. Over the molten steel by treating it with ammonia. By treating it with ammonia. अब मैं भूल गया एग्जाम में केस हार्डनिंग क्या थी और ये क्या था, भगवान जाने कुछ कुछ बता रहे थे सर, पिताजी मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, कॉफी ला रहे थे, केस हार्डनिंग भूल गया। सी से सी मिला आंसर पाओ, देखो। हाँ, अरे केस हार्डनिंग मतलब चारकोल, चारकोल से कोई नाइट्राइड तो बनेगा नहीं, कार्बाइड ही बनेगा। तो प्रोड्यूस किसकी होगी हार्ड कोटिंग? कार्बाइड की। एन से एन मिलाओ, क्लियर हो गया? सिंपल है।
ये आपका आयरन समाप्त हुआ। अगला है लेड। लेड का और जो होता है वो पीबीएस होता है। आप देखो, आपको कुछ डीपीपीज मिली होंगी, उसके अंदर जो एक डीपीपी पहली वाली उसमें यहाँ और लिखे हुए हैं, और इसको ऐसे पलटते हैं तो डिप्रेशन लिखा हुआ है। डिप्रेशन मतलब समझते हो? अबे एलॉय लिखी है ना इतनी सारी, उसको देख के घबराहट होगी, इसको कौन याद करेगा? वो मुझसे आप पूछेंगे कौन कौन सी याद करनी, मैं टिक लगा दूंगा। अभी का होमवर्क क्या है, ये वाली याद करनी जो आपने एनसीईआरटी में से याद की थी ना, और उसमें एनसीईआरटी के अलावा भी और हैं जो एडवांस में आते हैं। मेरे को पूरा बोल देता ना मैं तो शायद अच्छा रहता। ठीक है, एडवांस में आते हैं। अब आपको डाउट आएगा हमने तो एनसीईआरटी पढ़ ली सर, छोड़ देते हैं? नहीं, मेंस में भी आते हैं। इसका मतलब याद करनी है। क्या बोला ये बताओ? क्या? हाँ, क्या? सुनाई नहीं दे रहा? वेरी गुड। होमवर्क नोट करो। क्लियर है? आगे देखो, लेड। लेड का और आपको पता पीबीएस हो गया। पहला स्टेप सबको पता है क्या होता है? क्रशिंग। दूसरा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन फ्रूट फ्लोटेशन, सल्फाइड हो रहे। तीसरा रोस्टिंग। लेकिन इस रोस्टिंग से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है बताओ? इसमें ना जो हमारा पीबीएस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका हाई ग्रेड और, एक होता है लो ग्रेड और। क्या वाला जल्दी बताओ? हाई ग्रेड और। दूसरा क्या होता है? हाई ग्रेड और होता है आपका रिच फ्रॉम लेड, और लो क्या होगा? पुअर फ्रॉम लेड कंटेंट। हाँ है ना? अभी तो देख के समझ में आ रहा है, इसमें क्या समझ रहे हो बे? अब समझ में आया, इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, तो पहला रोस्टिंग हम किसका करेंगे? रोस्टिंग ऑफ हाई ग्रेड। कभी जिंदगी में इसका मतलब ही नहीं पता चला होगा, कभी आए नहीं एग्जाम में। धक्के खा के तो पास हुए हाथ पांव जोड़ के, बगल वाले के भी हाथ पांव जोड़ने पड़े कि भाई दिखा दे कुछ तो। फिर जो नौ दो चार नंबर कम पड़ते थे उसके लिए टीचर के बाद रोने लग जाते थे, सर 0.5 बढ़ा दो ना सर, आपका क्या जा रहा है सर, 1 हो जाएगा सर, मैंने पास हूँ सर, प्लीज सर निकल जाऊंगा सर, सर देखो अगली क्लास से ट्यूशन आप ही की लगाऊंगा पक्का सर, प्रॉमिस। पक्का? बोला हाँ सर, चल जा। कभी हुआ ऐसे? वे ऐसे मतलब ये वाला इंसिडेंट नहीं, पर रो रो के नंबर बढ़ाए ये तो हुआ होगा। स्कूल में एग्जामिनर के पास जाके नहीं बोलते थे सर आप बढ़ा दो सर 99 हो जाएंगे, सर प्लीज सर देखो टॉपर बन जाऊंगा सर, सर स्कूल में सबसे ज्यादा होंगे सर, है कोई? हाथ खड़ा करो। ऐसे धक्के खा खा के मार्क्स बढ़ा लिए। और सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता था? जब बगल वाले से चीटिंग करके हमने लिखा होता था, ठीक है, और हमारे नंबर तो ज्यादा आ जाते थे, और जिससे चीटिंग की बेचारे गरीब के कम। कभी हुआ ऐसे? वो रोने लग जाता था, वो इतना सीधा कि जाके भी नहीं बोलता था कि इसने मेरी चीटिंग करी है, क्योंकि हम ऐसे वाले थे उस समय। भैया मैं बहुत बहुत है तेरे हिसाब से। बहुत दिख होता था ना उस समय, फिर कसम खा लेते थे चीटिंग नहीं कराएंगे किसी को भी। लेकिन फिर समझ में आता था दुख दर्द, कि अगर ऐसा सारी दुनिया सोच ले तो हम तो पास ही नहीं होंगे। कभी हुआ ना? अच्छा हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमसे कोई चीटिंग कर ले, वो पहले से ही पता था इसकी कॉपी देख के फेल होना है क्या, तू खुद लिख भाई। याद है अपन बड़े दानवीर बनने की कोशिश करी कभी आपने? ले मैंने देख लिया यार जिंदा भैया। तुम कहे उदास हो बे? ओ भाई, तुम कहे इतना उदास हो? गाना गाया इसे, मुझे सुनने में आया अगली गाया। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं आज नहीं सुना भाई।
आज का टारगेट है अपना लेड खत्म होना। ये इसलिए क्योंकि अगर ये बीच में अटक गया तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। कनेक्टेड है, कोई चीज होती है जो डिसकंटिन्यू हो सकती है, तो उसमें तो क्या कहीं से भी ब्रेक से चालू कर रही है, तो पूरा जुड़ा हुआ है। ये अभी उड़ गया तो गया है, तो मेरा बर्बाद हो जाए पूरा लेक्चर ही। हाई ग्रेड हो रहे, रोस्टिंग होगी तो पीवीओ बन जाएगा। और आपको पता है साइड प्रोडक्ट भी बनता है पीवी। अब क्या होता है कि इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा नहीं होती। भैया सुन लो, पहले सुन लो थोड़ा सा। इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी, इनकी इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब क्या निकला? यहां से यहां जाएंगे जितना, उतने ऑक्सीजन में चले गए, ज्यादा जो कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बताता हूं, इसकी अगर खाने के लिए रोटी दे 5, तो इसकी कैपेसिटी 5 है। इसको 20 दे देंगे तब भी 5 ही खाएगा। तो क्या मतलब है 20 रोटी देने का? 15 रोटी खराब क्यों करें? बगल वाले को नहीं दे सकते? इसकी कैपेसिटी है 20 की 20 ही निकल गया। एग्जाम्पल समझ रहे हो बात को? मतलब समझ गए? तो यहाँ एयर कट ऑफ कर देते हैं ये बनने के बाद, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब ये एयर कट ऑफ होगी तो बंद हो गया, बट हीटिंग इज कंटिन्यू। क्या बोला अपन ने? हीटिंग इज कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि हमें क्या करवाना है, ये तो होता है रिडक्श रोस्टिंग, लेकिन आपको पता है ये सेल्फ रिडक्शन कर लेते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है भाई? ओके, ये देखो क्या कर लिया इन्होंने, सेल्फ रिडक्शन। तो यानी कि आपसे पूछेगा क्या पूछेगा बताओ? आपसे पूछेगा कि क्या रोस्टिंग और रिडक्शन दोनों एक ही फर्नेस में होते हैं क्या? यस, क्योंकि हमने कुछ निकाला तो है नहीं इसको। लेकिन सेम टेम्परेचर पे नहीं होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि हीटिंग कंटिन्यू कर रहे थे अपन। तो स्टेटमेंट आएगा कि क्या ऐसा एलिमेंट या ऐसा और बताओ जिसके लिए रोस्टिंग और रिडक्शन एक ही फर्नेस में किया जाता है बट डिफरेंट टेम्परेचर पे। हाँ हाँ, नहीं समझे बात? नोट करो इसको, फटाफट लिखो। ले, आराम से देखना, ऐसे घबरा घबरा क्या देख रहे ले? आराम से इसको ले जा, घर ही ले जा। घर ले जाना। हो गया भैया? ओके भैया, अगला बढ़े। कौन सा आएगा बता? लो ग्रेड और क्या आएगा? मिटा दूं उसको? पक्का? गया हाई ग्रेड बेचारा। हाई ग्रेड और
और इसके बाद क्या आएगा, लो ग्रेड और के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, पीबीएस है, O2 है, पीबीओ, ठीक है। इसके बाद इसका करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किससे करते हैं, कार्बन रिडक्शन। हाँ तो बोल दिया करो यार। और कार्बन रिडक्शन में दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अगर याद हो तो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, जब आप यहाँ कार्बन रिडक्शन कर रहे हो यानी कि स्मेल्टिंग कर रहे हो, तो इसमें क्या करते हैं हम, लाइम ऐड कर देते हैं, लाइम एडेड, ठीक है। अब ये लाइम ऐड क्यों करते हैं, उसका रीजन सुनना। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सारी प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, पूरी दुनिया भर का दुख दर्द यही है। पूछो कैसे। वो जो हमारा मान लो जो है वो अपने आए नहीं सिंदूरी के, नहीं आना, मान लो हमारा सिंदूरी कहीं जा रहा था, अचानक से पीछे से किसी गाय ने टक्कर मारी, सीधा उड़ा, उड़ते हुए गोबर में गया, याद है। गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता, इसलिए गोबर को ऑर्गेनिक पिज्जा समझ के खाया जाता है। खा गया वो, कभी नहीं खाया किसी ने गोबर, क्या। चलिए, तो यहां पर इधर देखो, अब यहां पर क्या होगा, गोबर में आ गया बेचारा, वो वापस आया अपने रूम में, ठीक है। और रूम में क्या हुआ, उसको इतना गुस्सा आया कि रूम में लौट गया पूरा ही, फिर नहाने गया, क्योंकि रूम इसका था। पॉइंट समझिए आप, आ गया वापस, नहा धो के निकल लिया वो तो, ठीक है। अब एक प्रोसेस तो ये था जो भी बता, दूसरा प्रोसेस है भाई अपना, उठते ही भूख लगती है अपन को तो, लोग चाय पानी पीते ही ये निकलता है सीधा। इसने जो चिप्स के 4 पैकेट रखे हुए थे सुबह सुबह के लिए, क्योंकि और तो कुछ मिलेगा नहीं, सुबह सुबह कहाँ से लाएगा नाश्ता, तो इसने क्या, इधर साइड में और इधर साइड में 4 पैकेट चिप्स के रखे होते। पूछोगे, कभी इस हाथ पे हो सकता है, कभी इस हाथ पे, डिस्टरबेंस कम से कम हो, क्योंकि हम लोग ऐसे भी होते हैं ना कि किधर पड़ा, उधर नहीं यार, जिस पोजीशन में उधर ही है, अब ठीक है, अगर अभी थोड़ा सा हिला मेरी नींद टूट जाएगी यार। छोड़ देते हैं उसको, अलार्म बजता रहे ना, अगर उसको बंद करने के लिए मोबाइल ढूंढते हैं, 2 मिनट तक प्रयास करते हैं, नहीं मिलता तो अलार्म ही थक जाता है, लेकिन हम नहीं हिलते। हम सोचते हैं कि अलार्म बंद कर दे ताकि सो पाए, लेकिन हम इतने कमिटेड होते हैं कि अलार्म थक जाएगा, हम नहीं हिलेंगे। तो इधर चिप्स के पैकेट, इधर चिप्स के पैकेट, इसने चिप्स का पैकेट उठाया और खोल लिया उसको, और चिप्स खा पी के वो फेंक दिया ऐसे कचरा। क्लियर, 2 कचरे हो गए, एक वो जो सिंदूरी लाल करके गया, और एक इसने फेंका। अभी उठा नींद से तो जागेगा कभी तो देखा चिप्स इसके पैकेट पड़े हुए, इसने उठा के डस्टबिन में डाल दिए, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब कचरा कम था तो इम्प्योरिटी कंटेंट कम है, इसने खुद ही साफ कर दिया, सेल्फ रिडक्शन। इम्प्योरिटी कंटेंट कम हुआ तो सेल्फ रिडक्शन कर लिया। और दूसरे केस में सिंदूरी गंदा कर गया पूरा ही, जानबूझ के लौट के गया, वो बिस्तर के ऊपर अगल बगल पूरा जमीन पे भी लौट गया, और तो और दीवारों पे भी ऐसे ऐसे चिपक के गया, पूरा बदला निकाला उसने। पूछो क्यों निकाला, इसने 4 चिप्स में से एक भी डब्बा नहीं दिया उसको, वो बेचारा गरीब भी आया था कि एक चिप्स तो दे दे कम से कम, एक पैकेट छोड़ो, इसने उसमें से एक चिप्स नहीं दिया उसको। बोला मेरी नींद खराब हो जाएगी भाई, बाद में आना, तो ले तेरी नींद अब खराब होती है बेटा। अब ये क्या खुद साफ करेगा, ये किसी को बुलाएगा सफाई करने वाले को, सफाई करने वाले बुलाएगा, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कंटेंट ज्यादा इम्प्योरिटी का, खुद नहीं कर सकता साफ। फील है अंदर से कि जब हाई ग्रेड और होता है तो सेल्फ रिडक्शन होता है, और जब लो ग्रेड होता है तो किसी को बुलाना पड़ता है, वो भी स्ट्रॉन्ग को, रिड्यूसिंग कार्बन। फील आ गया। अच्छा एक और बात बताओ, हम जब ये कह रहे हैं कि लो ग्रेड है लेड,
तो उसका मतलब लो ग्रेड मतलब लेड कम है। अब कम लेड है और वो लेड अगर उसमें से भी कोई उसको चुरा के ले जाए तो अंदर से फीलिंग बहुत खराब नहीं होता है। हमने कहा 4 डब्बे इधर 4 इधर, इसके बाकी सारे पैकेट नहीं है, एक ही पैकेट है वो भी 5 रुपए वाला जिसमें सब हवा भरी होती है 4 चिप्स के। इमेजिन करो वो भी अगर कोई फाड़ के उसमें से भी 3 ले जाए और एक ही बचे तो कितना खराब लगता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर लो कंटेंट है और ये हमारा लेड बहुत ही कम है, इसको कोई ले जाए तो कितना खराब लगेगा। आप सोचो लेड के साथ एक इम्प्यूरिटी हमेशा चलेगी जिसका नाम है मिट्टी। जमीन में तो पाया जाएगा ना, बाहर तो निकालोगे ना तो मिट्टी तो रहेगी, वो इम्प्योरिटी कंटेंट मिट्टी तो रहेगी। और वो मिट्टी हमारी सैंड होती है SiO2, तो वो इम्प्योरिटी हमेशा ही पड़ी रहेगी SiO2। पहले लाइम ऐड बाद में बताता हूँ क्यों है। ये SiO2 हमेशा चल रहा है लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये बेसिक है, हाँ है ना, गलत है। एसिडिक पे जागो, ये पता चल रहा असलियत, क्या समझ में आ रहा तुम्हें? ये कैसा होता है? बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस था, याद करो, बताया था। ये तो आंखों खोल के सो रहा है। मैं ही बोल देता हूँ, इससे अच्छा कि मैं डिप्रेस हो जाऊं। ये आपका एसिडिक है और ये एम्फोटेरिक होता है PBO। एम्फोटेरिक मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरफ बिहेव करता है। तो ये ऐसा नहीं है इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये दोनों रिएक्ट करके स्लैग बन जाएगा। तुम्हें समझ में तो आया नहीं कुछ। तो अगर ये स्लैग बन गया तो इसका मतलब ये नहीं निकला कि हमारा लेड जो था थोड़ा सा वो भी चला गया इधर, नुकसान हो गया। पहले से ही कम था, उसमें से वही वाली हालत कि एक ही पैकेट था वो भी 5 रुपए वाला, उसमें जो 4 चिप्स थे उसमें से 3 चिप्स ले गया कोई। बर्दाश्त करेगा ये? नहीं आना समझ में। इसलिए लाइम ऐड किया जाता है। लाइम क्यों ऐड किया जाता है आप समझना। लाइम ऐड करने का फायदा क्या पता है? लाइम बेसिक होगा ज्यादा, CaO। अगर ये बड़ा रहेगा ना तो ये इससे रिएक्ट करना पसंद करेगा, उसके पास क्यों जाएगा, वो तो एम्फोटेरिक है। ये नहीं आ रही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये रिएक्ट कर लेगा SiO2 से और बना लेगा स्लैग। और अगर गलती से थोड़ा बहुत बना भी होगा अगर कहीं, ये तो उससे भी छीन लेगा SiO2 और इसको वापस PbO में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या बचा यहाँ? ये नहीं आ रही यार, क्या फील आ रही बताओ? फील ही नहीं आ रही। अच्छा आपको ना मैं लिखूंगा क्या, पता नहीं सुबह सुबह कौन सी फील ले रहे हो यहाँ। जल्दी लिखो। ये देखो लड़ रहे हैं, तुम्हारी तो जोड़ी बन जाएगी मोटू और पतलू की। मोटा है, मोटा वही है, मोटा भाई ना, वही तो मैंने बोला, ये मोटा भाई तू पतला भाई, मोटू पतलू की जोड़ी। हाँ कहाँ है? ये थोड़ी था, वो तो आ ही नहीं रहा बेचारा, था एक अपने पास चोटर झटका। भाई समझ में आ रहा तेरे को? तेरा समझना जरूरी है ना यार। एक तो इनको इतना समझा रखा है, गर्म पानी रखा करो फिर भी भूल जाते हैं। कुछ नहीं हो सकता रे इस देश में यार, प्रॉब्लम ही यही है। अरे काम करने वाले को 2 बार बोल के आ गया, वो क्या बोलेंगे? वो भी यही कहेंगे, वो क्या कहेगा, हाँ करता हूँ। थैंक गॉड यार, मैं इसी को मिस कर रहा था, पानी को। मैं यही बोल रहा था पानी नहीं आया देखो। थैंक यू यार, प्यास लगने लग जाती है ना। कितने टाइम हो गया IIT में? 1 घंटा हो गया। हम्म।
भाई 14 तारीख को सब ठीक था, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया है ना, अभी तक सही चल रहा है सर? पकड़ा गया था ये बजरंग दल वाले ने मारा इसको है? क्या बजरंग दल ने खुद है? ज्यादा मारा होगा। बजरंग दल में ये खुद है तो इसको तो डबल पिटाई की होगी ना। तुम्हें तो उल्टा जाना चाहिए था, उनके साथ में बच्चा। एक संस्था है जो सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास करती है, जो विदेशी कल्चर के, समझ रहे बात को, आपके जो विदेशी कल्चर के प्रति मोह है उसे भंग करने का प्रयास करती है प्राचीन परंपरा के अंतर्गत। ये वही परंपरा अपनाते हैं जो आपके पिताजी बचपन में आपसे कोई काम करवाने के लिए अपनाते हैं, क्योंकि इसी भाषा को हम सबसे जल्दी समझ पाते हैं। बचपन में हम कोई स्कूल तो जाते नहीं है, सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, आजा। तो बच्चे को दो बात समझ में आ जाती कि ये ई करके बुलाया तो नहीं जा रहा। ये लैंग्वेज होती है, अपने आप समझ जाता है वो, आया ना? तो वो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब तो अच्छी बात है ना कि पता चल गया, नहीं तो वो बताते तो फिर हमेशा पता रहता। उनको नहीं पता ना कि आप नहीं करते, नहीं समझे हो? ये आपको पता है कि आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो, आप तो आराम से जा रहे हो, उनको थोड़ी पता है। वो तो अगर मान लो बगल से भी कोई जा रहा है और आप ऐसे जा रहे हो और अगल बगल भी थोड़ा गलती से बगल बगल हो गया, आप तो अपने धुन में चल रहे हो, अपने को क्या पता क्या हो रहा है। दो चार पढ़ी तब समझ में आया, बोला भैया हम नहीं जानते, तब तो पढ़ चुकी ना। अब तुम्हें इतना हिम्मत तो है नहीं कि तुम रिप्लाई वापस दे सको। जब 10 आदमी ऐसे खड़े हो तो रिप्लाई नहीं दिया जाता, चुपचाप निकल लिया जाता है। हाँ, और जब अकेला हो, जानता नहीं मेरे को, एटीट्यूड मार दे फुल। चलो इधर आओ, ये स्लाइड समझ में आया? अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो गई, इसका फंक्शन पूछेगा वो। लाइम का फंक्शन होगा इट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ PbSiO3। नोट करके लिखो, इट प्रिवेंट चाय मेरी है तेरी नहीं है, नोट कर ले। तू तो बोला चाय दे दो, अच्छा रुक जा फिर। हाँ बोल बेटा। बता रहा हूँ रुको, पहले लिखो इट प्रिवेंट, आने दे उसको, नोटिफिकेशन आया वो, मैंने इसीलिए लगा रखा हूँ यार, पता नहीं चलता नहीं तो। देखो इट, और परेशान होता है, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ PbSiO3 एंड PbSO4, PbSiO3 एंड PbSO4। अरे लिखना यार, मैं समझाऊंगा ना, तुम परेशान मत करो, रुको तो, डिस्टर्ब मत, डिस्टर्ब नहीं, चुप, आराम से समझ लेंगे, सब समझा दूंगा मैं। यहाँ तक हो गया? और वो मैंने स्टेटमेंट जो पीछे लिखवाया था वो लिखा था नहीं लिखा था, जब सेल्फ रिडक्शन वाले में, कि सेल्फ रिडक्शन जो होता है वो और रोस्टिंग दोनों एक ही फर्नेस में होते हैं बट डिफरेंट टेम्परेचर पे। लिखा नहीं लिखा? ये सवाल आएगा एग्जाम में। और फर्नेस का नाम भी लिख लो, रिवर्बरेटरी फर्नेस, क्योंकि रोस्टिंग उसी में होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस। डिफरेंट टेम्परेचर, चेंज हो गया, लिखा बेटा?
रिवर्बरेटरी फर्नेस नहीं बताया था मैंने पहले? हाँ वही है। ठीक है आगे बढ़े। ओके लेट्स गो। अब यहां पर एक लाइन लिखी अपने PbSO4 को भी बचाता है। कैसे सुनना जरा। लाइम होता है ना, लाइम इसका एक फंक्शन होता है, ये गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर। एब्जॉर्ब 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 सब एक ही है ना। एब्जॉर्ब कर लिया अपने ऊपर तो गैस की कमी हो जाएगी अंदर। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेता है, पकड़ लिया अपने ऊपर सरफेस पे। तो क्या होता है, सल्फेट बनने का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी सल्फेट कब बनते हैं, जब फर्नेस का टेम्परेचर बिलो 500 हो और SO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। सल्फेट कब बनते हैं बताओ? जब SO2 का कंसेंट्रेशन और अब आपने लाइम छोड़ दिया। लाइम के गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैसेस, तो गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैसेस है तो एब्जॉर्ब कर लिया उसने सारी गैसों को, तो SO2 को भी एब्जॉर्ब करके बैठा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 बढ़ने ही नहीं दिया फर्नेस में, तो सल्फेट थोड़ी बनेंगे अब। इसलिए PbSO4 नहीं बना था जब लो ग्रेड और लिया अपन ने, एक ही रिएक्शन लगा के छोड़ दिया अपन ने PbO प्लस। ठीक है समझ में आया था? तो लाइम के फंक्शन समझ में आ गए। अब लाइम के फंक्शन के बाद हमारा लेड ऑक्साइड बन गया, कार्बन रिडक्शन कर चुका। कहाँ गया भाई, ये रहा, है ना। इस लेड का अब क्या करेंगे अपन? प्यूरिफिकेशन। क्या करेंगे? पहले इसको समझो क्या हुआ इसमें। लेड हमें कितने तरीके से मिला? दो तरीके से, एक आपका कार्बन रिडक्शन से और एक आपका सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन जो होता है उसको और भी नाम होते हैं। सेल्फ रिडक्शन को बोलते हैं हम एयर रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन। ऑटो का मतलब नहीं ऑटो में बैठ के जा रहे हो, ऑटो रिडक्शन मतलब अपने आप रिडक्शन। और बैंक में नहीं आता ऑटो ट्रांजिशन, ऑटो मोड, ऑटो पायलट, या हम जैसे गंवार समझे ऑटो पायलट, ये साला काहे इसके सीट पे ऑटो को बिठा के पायलट कर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऑटो रिडक्शन भी आ गया तो सेल्फ रिडक्शन है, सेल्फ रिडक्शन आ गया तो सेल्फ रिडक्शन है ही सही, और एयर रिडक्शन आ गया तब भी सेल्फ रिडक्शन है। तीन रिडक्शन हुए हैं, ठीक है, एक ही नाम है तीनों। दूसरा कार्बन रिडक्शन, तो लेड इज ऑब्टेन फ्रॉम, या लेड ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन रिडक्शन एंड एयर रिडक्शन कंटेन मेनी इंप्यूरिटीज। अब ये मेनी इंप्यूरिटीज कौन सी है वो समझनी है। इतनी सारी इंप्यूरिटीज है, इन सभी इंप्यूरिटीज की वजह से वो लेड हमारा क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल। तो ब्रिटल लेड है ये अभी जो आपने प्राप्त किया है, पर अगर ब्रिटल लेड है जो आपने प्राप्त किया है तो आप समझ सकते हैं वो भी काम का नहीं है, क्योंकि लेड टूट जाएगी जल्दी, कोई फायदा तो है नहीं। तो हमें उसे क्या करना है? सबसे पहले तो हार्ड और ब्रिटल नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट चाहिए। तो हमें सबसे पहले इंप्यूरिटीज को हटाना है, और वो कौन सी इंप्यूरिटीज है? ये कौन सी कहलाती है? बेस मेटल्स। कुछ याद है बेस मेटल्स कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? प्रीशियस मेटल्स। ये कौन सी होती है? इसमें ना ये बहुत कम होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे अपन गोल्ड कहते हैं ना कि गोल्ड है पॉइंट में है, तो पॉइंट वाला गोल्ड को निकालोगे तो भी उसकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, बेचोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इतना है तो सही, लेकिन इसको निकालते निकालते कुछ नहीं है, क्योंकि फायदा कुछ होना नहीं है इससे। तो जो मेजर इंप्योरिटी वो यही है, उसको निकाला जाता है यहाँ से, क्योंकि बहुत सारा होता है। अब ये बहुत सारा मतलब लेड से ज्यादा नहीं होता है। बहुत सारा का मतलब है इतना होता है कि कम से कम निकाल के बेचो, पैसे आ जाए। कईयों को समझ में नहीं आता, उनको अच्छा बहुत सारा, तो फिर तो लेड को छोड़ के इसी को निकाल लो। बहुत सारे का मतलब होता है कि जैसे 10 रुपए खर्च करके अगर मान लो 10 लाख मिल रहा हो तो ठीक है ना। इंडस्ट्री में 10 लाख बहुत कम अमाउंट होता है, समझना मेरी बात। लेकिन ऐसे देखा जाए तो 10 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इसीलिए इंडस्ट्री वाले ही कर लेते हैं।
तो आपको कुछ नहीं लिखना, ये लिखना है कि ये बेस मेटल्स की वजह से, बेस इंप्योरिटी लिखते हैं मेटल्स की जगह, क्या लिखें, बेस इंप्योरिटीज की वजह से क्या हो रहा है, ये हार्ड एंड, तो आपको इसको निकालना है। तो आप इसमें हॉट ब्लास्ट एयर पास करते हो, हॉट ब्लास्ट एयर पास करोगे तो ये तो उड़ जाएंगे अपने अपने ऑक्साइड बन के, ये अब क्या बना लेंगे अपने ऑक्साइड, और इनके ऑक्साइड आपस में क्या बना लेंगे ऊपर, स्कम, स्कम को हटा दिया, स्कम हटाते क्या हो गया आपका लेड हार्ड से सॉफ्ट, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सॉफ्टनिंग प्रोसेस। क्या पढ़ा अपन ने अभी, आराम से रिलैक्स चिल मार के बैठना। इधर देखो कैसे सबसे पहले लेड आपको जो मिला वो किस किस से मिला, कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन से मिलने वाला लेड जो होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, उसके बाद देखा इम्प्योरिटी कंटेन करता है वो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बेसिक इम्प्योरिटी, बेसिक इम्प्योरिटी बेसिक वाली नहीं है, बेस इम्प्योरिटीज हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं उन्हें मोर बेस, हाइड्रोजन से नीचे वालों को लेस बेस। कुछ याद आ रहा है बेस, फील नहीं आ रही यार, ओके। तो इनकी वजह से हार्ड, इनको हटाना था तो कैसे हटाएंगे, हॉट ब्लास्ट एयर पास करते हैं, एयर पास करते ये ऑक्साइड बनेगा SO2, ये आपका ऑक्साइड, ये ऑक्साइड, ये तीनों वोलेटाइल ऑक्साइड होते हैं, ये वोलेटाइल ऑक्साइड, ये बचे, ये क्या करेंगे ऑक्साइड स्कम फॉर्म कर लेंगे, स्कम फॉर्म करते क्या होगा, हाँ हाँ, ये सब हटा देंगे स्कम को, तो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा ये, फील आ गई, नहीं आई, सॉफ्ट होने के बाद इंप्योरिटी का जो कंटेंट बचेगा वो ये बचेगा और ये, लेकिन हम लिखेंगे इसी को क्योंकि बहुत माइन्यूट से निकालेंगे तो है नहीं, तो फायदा तो कुछ है नहीं। तो मेन कंटेंट कौन सा बचेगा, पीबी और एजी, तो इसको लिखो लेड ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन रिडक्शन एंड एयर रिडक्शन। कार्बन, lead is obtained from, lead obtained from carbon reduction and air reduction, क्या होगा, extremely hard and brittle। एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, लिखा, कंटेन मेनी इंप्योरिटीज, ये लिखो पूरी, कंटेन मैनी इंप्योरिटीज लिखा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज, लिखो आगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज बेस इंप्योरिटीज, ठीक है ना, lead becomes hard and brittle। lead becomes hard and brittle। ए लिखना यार, अभी सब याद हो जाता, बचपन से लेके आज तक तुझे पता था, कहीं ऐसी किताब में लिखा है कि 14 तारीख में ऐसे से ये प्रोसेस रहता है, ये पैटर्न आ जाता है ना, पढ़ाई में सब कुछ फिर भी याद गई, वो सब याद हो जाता है इसी, और अब ये यहाँ फैल गए एकदम। कितनी जगह धक्के खा के आया था बता, 14th को नहीं गए कहीं भी, रुको रुको खत्म नहीं होगा ये, रुक जाओ अभी बीच में अटक जाएंगे अपन। तो बेस इंप्योरिटीज थी, इनकी वजह से क्या आता है ये, ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ दीज बेस इंप्योरिटीज, आगे भी लिखना है ना, फॉर रिमूवल ऑफ दीज बेस इंप्योरिटीज, फॉर रिमूवल ऑफ दीज बेस इंप्योरिटीज
हॉट ब्लास्ट एयर पास इनटू मोल्टन मेटल या मोल्टन लेड। ठीक है, हॉट ब्लास्ट एयर पास इनटू मोल्टन लेड। ठीक है, impurities of sulfur, arsenic and antimony. Impurities of sulfur, arsenic and antimonies. Sulfur, arsenic and antimony are removed due to formation of their volatile oxide. Removed due to formation of their volatile oxide. Removed due to formation of their volatile oxide, and other oxides form scum. Other oxides form scum on the surface of molten lead. Molten lead. Clear? From this process, lead becomes soft. From this process, lead becomes soft. From this process, lead becomes soft. So it is called softening process. अबे रुक जाएगा ये, 15 मिनट रह गए, मैंने देखा नहीं होगा 15 मिनट में ही, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गई समझ लो, कनेक्टेड चीजें अभी बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी आज। लेड बिकम सॉफ्ट, ठीक है, क्लियर, एंड इट कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये मेजर इंप्योरिटी को ही हम लिखते हैं इंप्योरिटी ऑफ सिल्वर, और इसका एक नाम होता है अर्जेंटीफेरस लेड। तो अब इंप्योरिटी कौन सी बची उसमें, लेड की, लेड के अंदर किसकी, सिल्वर की। तो एक्चुअली क्या बन गया वो, लेड प्लस सिल्वर। तो इसी लेड प्लस सिल्वर का नाम क्या होता है, अर्जेंटीफेरस लेड। तो अपन ने क्या लिखा कि इट कंटेन इंप्योरिटी ऑफ सिल्वर, लिख लिया, एंड कॉल्ड अर्जेंटीफेरस लेड ऑब्लिक कमर्शियल लेड। अर्जेंटीफेरस लेड ऑब्लिक बोलो कमर्शियल लेड। अर्जेंटीफेरस लेड ऑब्लिक कमर्शियल लेड। हो गया। अब आपको इसमें से किसकी इंप्योरिटी निकालनी है, लेड की। लेड की इंप्योरिटी निकालनी है, इसका मतलब लेड को हटाना है। तो लेड को हटाने का प्रोसेस का एक नाम तो पता लग गया, डीसिल्वराइजेशन मेथड। डीसिल्वराइजेशन जब लिखते हैं जब हम कोई चीज हटा रहे होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा डीकार्बोक्सिलेशन। ओ भैया ओ जिंदा मुंडी। हाँ, एक भाई मेरे को नीचे मिला, तुम्हारी क्लास का ही था वो शायद, है ना, बोलता सर मैंने ना अलार्म जो है ना आप ही की आवाज का लगा दिया। कौन था वो, आप ही थे क्या? हाँ, ये रहा, मजाक नहीं कर रहा, आपको लगता है ऐसी बातें मजाक करते रहते हैं सर, नहीं, इसने सुनाया भी सही। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, जब ये सो रहा होता है तो अलार्म लगा होता है, उसमें आवाज आती है, ए भैया ओ भैया उठ, ए उठ। तो इसको ऐसा लगता है कि मैं ही उठा रहा हूँ इसको, उड़ जाता है तुरंत। अगली क्लास में सुनाएंगे टाइम वाला, है ना, आगे बढ़े। तो अर्जेंटीफेरस लेड इसमें से क्या निकाल, ये आइडिया भी वैसे अच्छा है।
मेरी आवाज को छोड़ो, बाबूजी से को एक बार बाबूजी बहुत जोर से चिल्ला दो और चिल्ला के ये बोलो, उठ नालायक गधे, पड़ा रहता है, कभी कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, कुछ नहीं होगा तेरा, उठ। सोता रहता है, जब देखे जब ही अलार्म बज रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को, उठ जा, उठ नहीं तो टिकाऊ तेरे एक, बस। हाँ तो यही तो हुआ, पर वो आवाज है ना पिताजी की, ऐसा टेंशन में आ जाएगा तो कि बाहर तो नहीं खड़े और सपना तो नहीं आ रहा, तो अपने आप नींद खुल जाती है एक बार के लिए कि कहा हूं। हाँ हाँ, और एक लाइन बोल दे, देख उठ रहा है नहीं उठ रहा, नहीं तो लात की पड़ेगी एक, अभी बिस्तर से नीचे गिरा दूंगा, ऐसा करके रिकॉर्ड कर लो, मस्त वाली रिंग, तो मजा आ जाएगा अलार्म में। और पता है एक टच भी रहेगा कि आप घर में ही हो, उसके बाद उठने के बाद तो मतलब ही नहीं होता घर से, क्योंकि सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है ठूसा ठासी, ढूंढते कहां पर खाना मिलेगा, पहले तो मैस में जाके देखते हैं, फिर बाहर जाके इधर उधर देख रहे कहाँ ठेला कहाँ गया, पे यहीं लगता था, कभी कभी पता है जहां पोहे का ठेला अगर वहां नहीं लगे तो ऐसा लगता है दुनिया उजड़ गई, इसको क्या हो गया, कहाँ चला गया बे, अब क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, अगला ठेला तो वहां है, आधे घंटे तक तो क्लास चालू हो जाएगी, मर गया, आज तो मैं दिन खराब हो गया यार। किसकी शक्ल देखी थी, इसने बोला इसकी, इसी ने गेट खोला था, चला खुद तो खाता नहीं, मेरे को भी खाने से वंचित कर दिया, बॉडी देखो मेरी बॉडी देखो, क्या होगा मेरा, फील आती है ना ऐसी। आगे देखो, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देख खाने पीने की बात है, इसीलिए मैंने, क्योंकि यहाँ भी खाने पीने की बात आएगी अभी। ये है ना, ये अर्जेंटीफेरस लेड है, सुनो एक मिनट रुक जाओ आराम से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस प्रोसेस का नाम होता है पार्क्स प्रोसेस, और इसको एक और साइंटिस्ट ने बताया था, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन का वेरिएशन था, तो कभी तो ये लिख देता है, कभी ये लिख देता है, दोनों में, इसीलिए मैं लिख रहा हूं ऑब्लिक करके, है ना, और कभी कभी साथ भी लिख देता है, पार्क्स पैटिंसन प्रोसेस। नहीं नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट थे, परसेंटेज अलग अलग लेके काम किया उन्होंने, तो वो क्या इतना हमारे सिलेबस में तो है नहीं परसेंटेज, तो जिंक डाल देते 1%, ये 1% इसका है, इसलिए मेजर ऑफ द केसेस में यही लिखा हुआ आएगा, पर हम क्या मेजर ऑफ द केस से नहीं चलते, आईटी जी एडवांस वाले क्या करते, जानबूझ के पैटिंसन, अब क्या वो पैटिंसन लिखती तो उड़ गई होश, ये कौन था, फर्क कुछ नहीं है, यहाँ चेंज हो गया परसेंटेज, बस सब कुछ सेम है, उसने परसेंटेज तो पूछनी नहीं है, क्योंकि तो डेटाबेस हो जाएगा, आज एडवांस वाले डेटाबेस नहीं पूछते, वो तो पूछते पैटिंसन प्रोसेस में किसको उठाते हैं। अब मैंने ऐसे लिख दिया तो कितना आसान हो गया अपने लिए, 1% जिंक डाल करके ऐसे थोरोली एजिटेट करते हैं, बड़ी आराम से रिलैक्स, ठीक है। कूल, और कूल कर देते हैं इसको, ठंडा, जैसे ही ठंडा करेंगे तो ऊपर दो लेयर बने, मतलब एक दो लेयर बनेगी, एक ऊपर यानी कि एक्स लेयर और एक लेगी वाई लेयर, ये सवाल पूछेगा वो आपसे कि एक्स लेयर का आएगी और वाई लेयर का आएगी, ठीक है। तो जो एक्स लेयर होती है वो होती है आपके जिंक प्लस सिल्वर की सॉलिड, ठीक है, और जो वाई लेयर होती है वो होती है आपकी मोल्टन लेड, जो हमारा लेड है एक्चुअल, जिसको हम फर्दर प्यूरिफाइड करते हैं, फर्दर प्यूरिफाइड, और ये फर्दर प्यूरिफाइड किया जाता है बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस, इससे प्यूरिफाई करते हैं बैट्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो बाद में बताएंगे, इसको पहले देसी में समझें क्योंकि विदेशी नहीं समझ में आएगा। कभी घर के अंदर अपने देखा है माता जी मिल्क को जो है वो गर्म करके रख देती हैं, तो अपने जैसे देसी गंवार हो तो गर्म करते सीधा फ्रीजर में, बोले जल्दी ठंडा हो जाएगा, ऐसा मत कर, फ्रिज उड़ जाएगा। तो माता जी समझदार होती है, वो बोले गर्म करती है, गर्म करके उसको रख देती हैं, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद फ्रिज में रखती हैं, ठीक है, फ्रिज में रख देती हैं, और शाम को, रात को, या सुबह के 4-5 बजे, जब कभी कभी हमारा जो पेट हमारा साथ छोड़ देता है, कईयों को लग जाती 3-4 बजे भूख, कई बार तो फ्रिज का रास्ता ही ढूंढते हैं, कहाँ है, कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं मिलता, तो वहां दूध का वो, ठीक है, जो भी दूध में रख, जिस भी बर्तन में रखा होता है बर्तन नजर आता है, तो उसको निकालते हैं, अब क्या करें, तो आप देखते हैं उसमें 2 लेयर दिखती है, अपर लेयर सॉलिड, लोअर लेयर मोल्टन, अपर लेयर सॉलिड, लोअर लेयर मोल्टन, तो मोल्टन लेयर ज्यादा होती है कि अपर लेयर,
हमारा जो और चल रहा था वो तो लेड ही था ना। तो मेन जो हमारा लेड है वो तो अभी भी मोल्टन में ही है, तो उसको प्यूरिफाई करते हैं किससे? इलेक्ट्रोलिसिस से, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तभी तो हाईली प्यूरिफाइड। समझ में आ रहा है? अब ई काम का नहीं है, क्योंकि इससे को मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है मलाई है, उससे घी बन जाता है। तो हमारे यहाँ पे भी ये मलाई है, सिल्वर वा है। वो कॉस्ट नहीं नहीं नहीं, कोरिलेट करो, देखो मलाई दूध से ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि अगर एक बार घी बन गया तो वो ज्यादा बिकेगा। समझ? यहाँ पर भी इसका मतलब सिल्वर कॉस्टली है, तो इसको नहीं फेंक तो सकते नहीं है। हाँ वो भूख वाला रह गया, सॉरी, बच्चा कह रहा है भूख वाला रह गया, यस। तो वो जो सुबह सुबह 4 बजे मिलती है तो क्या करते हैं उसको? और थोड़ा शक्कर, आदत पड़ रही, शक्कर भी ऐसे ही खाते हैं ना। वो तो गनीमत है। अरे यस सर भी बोल रहा है, कितना बोला है ये, बोला यस सर नहीं बोला अभी। अरे हाँ यस सर बोला ना तेने पर, और मैंने किसके लिए बोला कि शक्कर भी हम वहीं से खाते हैं, तूने बोला यस सर। मतलब समझ रहे हो ना? वो तो गनीमत है कि घर वालों के सामने शक्कर लेके ऐसे ऐसे। बाबूजी पूछे क्या कर रहा हो भाई? यस सर। गजब कर, ये जुआ केसरी ये नहीं होता है ऐसे। इतना पैसा में तो इतना बड़ा जो है वो डब्बा आ जाता है प्लास्टिक का। एक एक मिनट रुक जाए। तुझे बचपन से इतना सब कुछ पता चल गया, कैसे पता चला बे? लिखा हुआ था कहीं किताब पे? नहीं ना, देख के समझ जाते हैं इतना तो। बुड़बक, जो पता है वो तो पता चलता नहीं है तुम्हें। तो समझ गए हो, 2 लेयर समझ में आ गई, फील आ गई। अब मुझे ये बताओ कि मलाई को जब ऐसे उठाएंगे तो ये ऐसा नहीं लग रहा है दूध टपक रहा है? देखिए, ये दूध नहीं, लेड है, और टपक रहा है नीचे। ये क्या लेड को ऐसे और को वेस्ट होने देंगे ना? नहीं, इसको उठा के सीधा डालते हैं इस पे लिक्वेशन। लिक्वेशन मतलब ये वाला हो। और लिक्वेशन जब हम पढ़े थे तो कंडीशन बोले थे इम्प्योरिटी कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, 10 से इम्प्योरिटी कंटेंट ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल कम होना चाहिए। तो जो लेड ऐसे टपक रहा था ना, तो उससे चिपका हुआ है सारा, तो उसको उठा के यहाँ पटक दिए, ये ले चुपचाप। इस पे चिपका हुआ है ये कौन वा? लेडवा। अब हम इसको मेल्ट किए हैं तो मेल्ट करके चिपका हुआ लेडवा इधर आ गया। आपको फील आ रहा है क्या हुआ था उस समय? तो उस समय चिल्ला रहे थे, अब आप कह रहे थे क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब समझ में आया फील हुआ? वहां लिखा हुआ था लेड, टिन और बिस्मिथ, तो हमने लेड लिया ये। ठीक है, अब ये पूरा सॉप, अब ये बच गए। अब ये जो बच गए उसमें क्या करना है? इसको हटाना है। बहुत आसान था, बताओ क्या? डिस्टिलेशन। याद करो, जिंक और सिल्वर अगर होंगे तो आप इसको हीट करते ही डिस्टिलेशन होगा, क्यों? जिंक तो प्योर होकर उड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा? ये सिल्वर। अब यहां इसमें एक चीज छुपी हुई थी कि जब ये इसके साथ कैसे गया और ये अलॉय कैसे बना, इसका समझना पड़ेगा। जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर की टेंडेंसी जिंक के साथ अलॉय फॉर्मेशन की 300 गुना ज्यादा होती है देन लेड। मतलब ये सिल्वर जो होगा ना, 300 गुना इसके साथ जिंक है और 1 गुना लेड है। तो यहां पर अभी भी लेड है कि नहीं है? तो इम्प्योरिटी किसकी है अभी? उल्टी चल रहा है, यहां पर अभी लेड की इम्प्योरिटी हो गई, क्योंकि यहाँ सिल्वर प्योर कर रहे हो। तो आपको बता दें क्यूपुलेशन करते हैं लेड की इम्प्योरिटी हटाने के लिए, है? तो वहां क्यूपुलेशन करते हैं तो पीबीओ उड़ जाता है, और ये आपका एजी क्या बच जाता है? प्योर। फील ही नहीं आ रही यार। सिंपल है। क्या सिंपल है? प्योर बन गया ना ये। लेकिन इसमें एक बड़ी बात छुप गई, बताओ क्या? एक सवाल पूछेगा वो,
कि जब ये और तो यही चल रहा है, यही है, तो इसके लिए तो एक्यूपुलेशन भी कर रहे हो तुम, और इसके लिए पार्क पिटिंसन भी कर रहे होगा। कहा बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, बहुत आसान। नहीं, परसेंटेज ऑफ लेड हायर, देन क्या करेंगे पार्क, और जब आपका परसेंटेज ऑफ एजी हायर, एक्यूपुलेशन, ये अगर आ गया आप तो फोड़ देंगे बे। आप बोलो फोड़ोगे कि नहीं? ये सवाल जरूर आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज की जगह वो ऐसे लिखा व्हेन अर्जेंटिफेरस लेड और रिच फ्रॉम लेड, इतना तो समझ जाओगे ना। अब ये मत कहना सर आप तो परसेंटेज लिखा है तो रिच कहाँ लिखवा है। इसीलिए तुम पुअर हो और पुअर ही रह जाओगे, क्योंकि ये बोल देगा रिच का मतलब नहीं मत, आज पता चला, पहले ही पता कर लो। फील आ गई? अबे रुको समझ लो, रुक। अब यहाँ एक नए नए सवाल पूछा, छोटे छोटे, कोई मतलब नहीं। जैसे एक ना टेक्निकल टर्म होती है ऑब्जेक्टिव सवाल में टिक कर देना देखते ही, इसमें ये गया नहीं गया, इसको छोड़ के, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो जाके। तो सवाल पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो आज तक अपने को पता चला ना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कहीं पे भी, ये इसी में हो रहा है। तो आप आंसर टिक कर दो कि पार्स प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस चलता है? पार्स प्रोसेस। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या मतलब होता है कि वो जिसमें ज्यादा एफिनिटी रखते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसको दूसरी टेक्निकल टर्म में भी बोल सकते हैं कि जब ये सिल्वर होगा तो सिल्वर को मिलना होगा, मिलना मतलब पार्टिसिपेट करना होगा। तो पार्टिसिपेंट कोफिशिएंट की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? सिल्वर की। जिंक के लिए कि लेड के लिए? सॉरी लेड की, सॉरी सिल्वर की। हाँ जिंक के लिए या लेड के लिए? जिंक के लिए। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि पार्टिसिपेंट कोफिशिएंट किस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है? पर्स पे टेंशन, पी से पी मिलाओ, आंसर पाओ। दोबारा से बोलूंगा, पार्टिसिपेंट कोफिशिएंट किस प्रोसेस में यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस में यूज होता है? सिंपल है। अब ये तो हो गया कौन सा, मलाई का। अब किसका करना है? यानी कि बेट्स इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कर रहे हैं? तो बेट्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? अरे कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस है, इतना क्या घूर रहे हो, यही इम्प्योर लेड होगा, उसका एनोड, प्योर का कैथोड। फील ही नहीं आ रही है। और ये बन जाएगा यहाँ PbSiF6। ये इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? H2 SiF6। नहीं आया समझ में। और एट एनोड क्या होगा? पहले तो ऑक्सीडेशन होगा, और एट कैथोड क्या हो जाएगा? ये भी बन जाएगा। हाँ या ना? फील ही नहीं आ रही यार, नोट करो। अबे नोट क्या करो, खुद ही कर लेना, मैं जाऊं? 9 बज गया। अच्छा 1 मिनट रुको, नहीं नहीं नोट करो बेटा, रुक जाओ, मैं रुका हुआ हूँ। रख दो भाई रख। इसमें ना एक और चीज छोटी सी डाल देते हैं, जिलेटिन। बताओ जिलेटिन क्या होता है? नहीं मालूम ना? प्याज खाते हो? कटते हुए देखा है? उसका जब छिलका निकालते हैं ना ऐसे, तो एक छिलका सा दिखता है हल्का सा, ऐसे एनिमल प्लाज्मा है ये। मच्छी खाई, मच्छा वोंगले, मच्छी खाते समय उसका एक झिल्ली निकलता ना ऐसे एकदम, वो दैट इज कॉल्ड जिलेटिन। नहीं आया समझ में? प्याज वाला समझ में आ गया ना? तो जिन्होंने प्याज नहीं खाया उनको मच्छी से समझा दिया, जिन्होंने प्याज खाया उनको प्याज से समझा दिया। जैन फूड वाले बेचारे समझ लो इमेजिन करके, जेली मान लो, जिलेटिन। इसको थोड़ा सा डाल देते ताकि लेड जो ऑब्टेन हो ना कैथोड पर,
वो स्मूथ और यूनिफॉर्म बने बस। हाँ लिख लिख लिख, वेरी गुड। अरे तुम लिख, अरे लिख। बिल्कुल डॉट खत्म हुआ 9 बजे यार, गजब हो गया। मेरे बाद किसकी क्लास है? 9:30 बजे तक आएंगे तो पढ़ा दूं 2 मिनट और, लेकिन नया नहीं चालू होगा। अच्छा वो 7:30 बजे आ जाते हैं क्या? तुम्हारी किसकी है और दूसरे बैच की? एनएस सर की। तो अलग अलग हो जाओगे अभी, तो फिर तो टाइम लगेगा। जाओ, बेस्ट ऑफ लक। लिख लिया? लिख लेना। कहाँ? मैं तो ऐसी ट्रायल ले रहा था। अब कॉपी दिखाना जरा। पूरा लिखा? वेरी गुड। जिलेटिन में लिखना था ना, मैंने बोला था। लिख लिया? जाओ। जिलेटिन का यूज नहीं लिखा, मैं यूज पूछ रहा हूं। जिलेटिन इज ऑल्सो एडेड बिकॉज lead obtained on cathode becomes smooth and uniform। अब अपनी भाषा में लिख लो, लेड जो है वो स्मूथ और यूनिफॉर्म मिलेगा कहाँ? जेसी में भी लिख लो। तुम क्या सोच रहे हो, जा रहे? नहीं जाएंगे बेटा, हमको मालूम है। वो पता है हमेशा के लिए जो जेरोक्स कराएगा ना, 10 साल बाद भी वो खाली पेज नजर आएगा, जो अभी छूटेगा यहाँ पे। बेचारा आगे खड़ा ही हो गया, अब तो निकलने पड़ेगा बेशर्म की।